और महेश को विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध मजहब स्वीकार करने के मामले पर बीजेपी का एतराज जोर पकड़ता जा रहा है, मगर धर्मांतरण का एक ऐसा ही कार्यक्रम नागपुर में पिछले तकरीबन 6 दशकों की तरह इस साल भी विजयदशमी के अवसर पर आयोजित हुआ और सैकड़ों लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। लक्ष्मीना मौर्य औखरा गांव के 70 दूसरे लोगों के साथ 800 किलोमीटर दूर बिहार के कैमूर से यहाँ पहुंची। सब पर्व त्योहार जीवतिया माने जितना परंपरा है पुरानी रूढ़वादी हम अपने मन से सब त्याग दिए हैं। हम बौद्ध धर्म का जब सुनने लगे बात, हम पहले सब कुछ करते थे, हमको अच्छा लगा और धीरे धीरे हम इसमें ढलने लगे और उसका त्याग करने लगे। धर्मगुरु भंते कुमार कश्यप पिछले 30 सालों से दीक्षा कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। हमने कम से कम 10,000 लोग को धम्म दीक्षा दी है, कल से आज तक, और कल का दिन और बाकी है। अभी क्या हो गया, सब लोग में जागरूकता आ गई, तो कई कई ऐसे लोग हैं अपने अपने प्रांत में भी दीक्षा भूमि का कारोबार चलाते, वहाँ पे भी धम्म दीक्षा के बड़े बड़े समारंभ होते हैं। दीक्षा के 5 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम में जिसमें 10,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। दीक्षा में दिलाई गई शपथ को बीजेपी ने हिंदू धर्म का अपमान बताया। वो यहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान और अपमान जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। बीजेपी की पुलिस में शिकायत के बीच राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने पहले बीजेपी के एतराज पर कहा था कि जिन शब्दों पर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो 1956 से दोहराई जा रही हैं, जब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये धम्म दीक्षाएं तो 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अपने लाखों अनुयायियों को यही 22 प्रतिज्ञा दिलाई, तब से लेकर आज तक देश के हजारों स्थानों पर करोड़ों लोग हर साल इस अशोक विजयदशमी पर इकट्ठे होते हैं और धम्म दीक्षा लेते हैं और ये जो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। और उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर स्पीचेज एंड राइटिंग्स के अंदर वॉल्यूम 17 में खुद छपवाया है। तो इसी मूर्ति के सामने 56 में बाबा साहब नतमस्तक हुए थे और 22 प्रतिज्ञा के साथ इसी मूर्ति के सामने उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो यही भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सुबह के तकरीबन 9:30 बजे त्रिशरण और पंचशील की पंक्तियों की पाली भाषा में पाठ के बीच बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बाद में इस बुद्ध की प्रतिमा के गले में उन्होंने फूलों की माला डाली और उसके सामने 3 बार झुके। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अंबेडकर की लेखनी का जो संग्रह है, उसके अनुसार 10 बजे के आसपास बाबा साहब ने ऐलान किया कि जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध मजहब अपनाना चाहते हैं वो त्रिशरण और पंचशील का पाठ करें। फिर उन्होंने उनसे ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने को कहा, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दूसरे हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर कहा गया कि वो ना तो उनमें आस्था रखेंगे न ही उनकी पूजा करेंगे। 22 संकल्पों में पहले 5 हिंदुओं के देवी देवताओं से संबंधित थे, जिन्हें बौद्ध धर्म अपनाने वाले आज भी दीक्षा लेते समय दोहराते हैं। नागपुर शहर का जिक्र ठीक अगले दिन दी गई अंबेडकर की घंटे भर की स्पीच में आया। नागपुर को उन्होंने नाग लोगों का गढ़ बताया, वो नाग समुदाय जिसने बौद्ध धर्म को भारत भर में फैलाया और जिसकी आर्यों से संघर्ष की स्थिति रही। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में होने और उनके उसी शहर को धर्म परिवर्तन के लिए चुनने में उन्होंने किसी संबंध से इनकार किया। 14 एकड़ के इस मैदान को, जहां अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, अब दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। और 14 अक्टूबर 1956 के उस दिन की याद में लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से हर साल यहां इकट्ठा होते हैं। तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई जाती है। आकाश बलवंत मून के दादा उन लोगों में से थे जिन्होंने अंबेडकर के सामने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था।
एक तबका आपको दिखेगा जो बुद्ध धर्म की तरफ ज्यादा आ रहा है, वो शोषित तबका है। जैसे आपको पता है 18 और 19 सेंचुरी में जो है मास कन्वर्शन क्रिश्चियंस का हुआ था इंडिया में, उस वर्ग को भी समझ में आ गया कि ये जो सारी चीजें हैं हमारे आजू बाजू, ये जो धर्म है सब थोतांड है, इसका कोई मतलब नहीं है। और बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है उसे अपना कर ही हम हमारा जो है सभी तरीके से विकास कर सकते हैं। तो इस कारणवश जो है इतने सारे लोग आते हैं। लेकिन बाबा साहब अगर नहीं होते तो ये जो बुद्धिज्म का आपको इम्पैक्ट दिख रहा है वो इम्पैक्ट आपको नहीं दिखता, ये उतनी ही सच्चाई है। बहुजन मुद्दों पर खास तवज्जो देने वाले आवाज इंडिया टीवी चैनल के डायरेक्टर अमन संतोष कामले और अन्य का मानना है कि लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध मजहब अपना रहे हैं, लेकिन एक तो जनगणना में जानबूझकर इस तथ्य को उजागर नहीं किया जाता और दूसरे लोगों में आरक्षण को लेकर भय है। जिनको ऐसा लगता है कि हम अगर बुद्धिस्ट बन जाए तो हमारे आरक्षण को धोखा हो सकता, तो इस वजह से काफ़ी लोग बुद्धिस्ट तो बन जाते हैं, लेकिन कास्ट का जो इशू होता है, क्योंकि कास्ट रिजर्वेशन तो कास्ट बेस्ड है, वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, तो इसलिए फिर काफ़ी लोग उसको लिखने से परहेज भी करते हैं। इसलिए भारत में अभी जनसंख्या जो बुद्धिस्ट की है तो लगभग मेरे ख्याल से 0.83 वगैरह लास्ट सेंसस में था। महाराष्ट्र में ही लगभग 55 लाख लोगों ने अपने आप को बुद्धिस्ट करके घोषित किया है। एंड देन उसके बाद कर्नाटक आता है, यूपी आता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम प्रियदर्शी बताते हैं, बीजेपी द्वारा दिल्ली धर्मांतरण मामले को उठाने को बौद्ध समाज किस रूप में देख रहा है। बुद्धिज्म जो है समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुता वाला धर्म है। तो स्वतंत्रता आ गई, न्याय आ गया, अधिकार मिल गए तो ये समाज आगे चला जाएगा। और ऐसा समाज आगे चला गया तो हमारे हाथ में सत्ता कैसे रहेगी, इस बात का भय है। इसलिए वो चाहते हैं कि कन्वर्जन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू रहे लोग और हिंदुत्व के नाम पे हम वोट बटोरते रहे, हम कंटिन्यू सत्ता में रहे। आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व विचारधारा वाले दूसरे संगठन वर्तमान समय में भीमराव अंबेडकर को को-ऑप्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। बौद्ध धर्म को वृहत सनातन समाज का हिस्सा बताकर वो अपने हिंदू बैंक के विस्तार में काफी हद तक सफल भी रहे। दिल्ली धर्मांतरण मामले में शायद बीजेपी इसीलिए हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात कह रही है और सीधे सीधे बौद्ध धर्म अपनाने को गलत नहीं बता रही, जबकि धर्मांतरण उसका एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये पोस्टर गुजरात चुनाव की सरगर्मियों के बीच रातों रात जगह जगह चिपके मिले। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को टोपी पहनाकर मुसलमान दिखाने की कोशिश, यानी दिल्ली धर्मांतरण मामला जो बौद्ध बनाम हिंदू विवाद बनता दिख रहा था, उसे गुजरात पहुंचते पहुंचते मुसलमान हिंदुओं का विरोधी है वाला मोड़ दे दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि उसका इन पोस्टरों से कोई संबंध नहीं।